ओके, आज हम इस चैप्टर में ये जो है रैशनलाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय रैशनलाइजेशन, सी इसकी रिवीजन लेंगे। रैशनलाइजेशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो रैशनलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि कोई कोई ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सी 1/√2, this rational number is in the form p upon q and q naught is equal to 0. ओके, अगर हम देखा जाए तो p and q आर इंटीजर, बट q हियर डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल डिनोमिनेटर को कन्वर्ट टू रैशनल डिनोमिनेटर। ओके, वी हैव टू कन्वर्ट इरेशनल डिनोमिनेटर टू रैशनल, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1/√2 है, इसको ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 इंटू √2 और √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, तो यहाँ पे आप देखो पहले डिनोमिनेटर √2 था, तो ये इरेशनल नंबर है। वी नो दैट एनी नंबर इन द रूट is called irrational except perfect square numbers. ओके, तो ये irrational डिनोमिनेटर है और ये बन गया अपना रैशनल डिनोमिनेटर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो इस रैशनलाइजेशन पर हम एक दो प्रॉब्लम लेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो पहला प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, सपोज आप भी नोटबुक में नोट करते जाइए क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सपोज P इज गिवन, P इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम एक बार एग्जाम में आया है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। P इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √2 √3 plus √2. So this is P, value of P, and another Q is given. Q is given that √3 plus √2 divide by √3 minus √2. तो यहाँ पे आपको देखो P और Q दिया है और we have to find what we have to find, we have to find P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको लगता होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट व्हेन वी यूज रैशनलाइजेशन इट इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। अब आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P की वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2। अगर ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और P स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द स्क्वायर। ओके, बराबर है। P की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा स्क्वायर निकालना। वैसे ही आप Q की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, इट इज आल्सो डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे इस स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सो P इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2। ये हमें P दिया है तो इसको मैं पहले रैशनलाइज करता हूँ। अब रैशनलाइज करने के लिए मैंने रूल बताया था कि जब आपको डिनोमिनेटर में दो नंबर दिए होंगे उनके बीच का साइन आपको सिर्फ चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो हमें रैशनलाइज करते वक्त, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते वक्त यहाँ पे माइनस लिखना है, सिंपल। ओके, सो √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2,
ये हमारी स्टेप हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप ऊपर देखो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, √3 माइनस √2 का स्क्वायर बन गया, दोनों सेम है नीचे। और मैंने एक चीज बताया था रैशनलाइजेशन में, जब डिनोमिनेटर आप दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ऑलवेज यूज दिस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे देखो √3 प्लस √2, सो √3 प्लस √2, तो दैट इज a प्लस बी, एंड सेकंड ब्रैकेट √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, लाइक दिस इज a माइनस बी। तो इसका क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, so we get answer here 1. Okay, so I will write here direct 1 because √3 plus √2, √3 minus √2 का आंसर होगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2, तो आंसर इज 1. ओके, तो जस्ट सिंपली अभी आपको न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, ध्यान से देखिए, माइनस 2√3 इंटू 2√2 प्लस √2 का स्क्वायर. ओके, तो ये बन गया 3 माइनस 2√6 प्लस 2. ओके, so here 5 minus 2√6, this is the value of p. Okay, so we get here value of p. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब हम निकालेंगे. Yes, तो सेम ऐसा ही क्यू करना है हमें. क्यू इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, एक मिनट इनको हम एडमिट कर देंगे, कुछ बच्चे लेट एडमिट होते हैं, दिस वेरी बैड. सो क्यू इज इक्वल टू हमें दिया है √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2. तो सेम हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करने के लिए मैंने बताया रूल, सिंपल बीच वाला साइन को चेंज करना है. सो √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2. ओके, अब ऊपर आप देखो, आपको √3 प्लस √2 का स्क्वायर दिखाई देगा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2, तो आंसर इज 1. मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आया होगा ये. ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे √3 स्क्वायर प्लस 2√6 प्लस 2. ओके, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. ओके, अब ये दोनों वैल्यू मिल गई हमें. अब निकालना है हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो ध्यान से देखिए, p इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 माइनस 2√6 और q इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6. तो now we find p square plus q square. Okay, now just substitute the value of p. P is 5 minus 2√6 इसका स्क्वायर. तो इट इज वेरी इजी नाउ, इसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है. एज हम पहले का अगर p रखते तो उसका बहुत डिफिकल्ट होता. प्लस q, q की वैल्यू है 5 प्लस 2√6 ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर, तो इट इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, 25 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6. ओके, प्लस 2√6 का स्क्वायर. सिमिलरली जो सेकंड ब्रैकेट है वहां पे भी आइडेंटिटी लगेगी. तो हियर 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6
प्लस 2√6 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो 25 प्लस 25 इट इज 50, मैंने ऐड कर दिया। ये देखो -2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस यस हाँ 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालना है, दैट इज 4। सी हियर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर आएगा 6, so it is the 24। okay, 20 so here 24 प्लस सेम 2√6 का स्क्वायर फिर से 24, so we get here answer I think 5 plus 2 plus 4 that is 98। So what is the value of p square plus q square, that is 98। okay, so this is our answer। तो सभी को समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। ओके, मैंने कैसे किया, रैशनलाइजेशन यहाँ पे है ना। किसी को कुछ दिक्कत है बेटा इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, p को रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करना मतलब क्या है कि दो नंबर्स के बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, दैट इज द रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइज का डेफिनेशन क्या है, आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, अब p को हम जब रैशनलाइज करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर क्या आया, 1 आया, तो इट इज रैशनल नंबर, तो मींस चेंज द irrational denominator to rational denominator, that is called rationalization, simple definition। okay, तो p की वैल्यू हमें ये मिल गई। वैसे ही हमने q को सॉल्व किया, तो q की वैल्यू हमें 5 प्लस 2√6 मिल गया। फिर हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को सॉल्व किया, तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो वी गेट आंसर 98। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर। सभी को समझ में आया होगा? यस बेटा, किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। Okay, so see next problem is same, write down the problem if, this is somewhat difficult but very easy, 4 plus √5 divided by 4 minus √5 plus 4 minus √5 divided by 4 plus √5 is equal to a plus b √5। okay, then we have to ask, find value of a and b, value of a and b। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है 4 प्लस √5 डिवाइड बाय 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 डिवाइड बाय 4 प्लस √5 इज इक्वल टू a प्लस b √5, ये आपको दिया है। और आपको इनमें से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत बार आए भी है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो दिए हैं टर्म्स, इसको रैशनलाइज करना है। तो सी हियर, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अच्छी से। 4 प्लस √5 4 माइनस √5 इंटू, मैं इसका रैशनलाइज कर रहा हूँ, आपको पता है रैशनलाइजेशन में साइन चेंज होता है। सो 4 प्लस √5 से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 प्लस √5, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देन नेक्स्ट टर्म है अपनी 4 माइनस √5 डिवाइड बाय 4 प्लस √5 इंटू, यहाँ को भी, इसको भी मैं रैशनलाइज करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 4 माइनस √5 डिवाइड बाय 4 माइनस √5। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, सी ऊपर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 प्लस √5 का स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट सेम है। नीचे यहाँ पे देखो
a minus b और a plus b, a minus b, a plus b. So identity is a square minus b square, a square minus b square. तो हमेशा ध्यान में रखना डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी लगती है, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. ओके, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो इट इज 4 square minus √5 square प्लस नेक्स्ट टर्म में देखो 4 minus √5, 4 minus √5, so I can write 4 minus √5 square डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर से a plus b, a minus b. ओके, सो इट इज 4 square minus √5 square. फिर से सेम आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा अपने को 4 plus √5 square डिवाइड बाय, ये क्या आंसर होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, ध्यान से देखो, और √5 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 minus 5, 16 minus 5 इट इज 11. ओके, सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा, 4 minus √5 square is equal to same 16 minus 5 that is 11. तो ये स्टेप यहाँ तक आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू, अब ऊपर है 4 plus √5 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, इधर देखिए 4 plus √5 का स्क्वायर, तो इसका मैंने स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, सो हियर 4 square plus 2 into 4 into √5, ओके, प्लस √5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 11 प्लस नेक्स्ट में सेकंड ये आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको आ जाएगा 4 square माइनस 2 into 4 into √5 प्लस √5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 11. ओके, अब इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 4 square 16 प्लस 8 √5 प्लस √5 का स्क्वायर कितना 5 प्लस, ओके, प्लस 16 माइनस 8 √5 प्लस 5, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट हियर 11. ओके, नेक्स्ट, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 16 plus 16 that is 32, 5 plus 5 plus 10, और 8 √5 plus 8 √5 minus 8 √5, it is cancelled. Okay, so it is divided by 11, so we get answer 42 divided by 11, 42 divided by 11. अब ये जो आंसर मिला हमको, इसको हमें कंपेयर करना है किससे, ध्यान से देखिए, हमें दिया है कि a plus b √5, ध्यान से देखिए, इधर ये तरह, ये देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये दोनों की प्लस इज इक्वल टू a plus b √5 ये दिया है, तो इससे हमें डायरेक्ट आंसर को कंपेयर करना है. ओके, तो कंपेयर करते वक्त क्या करेंगे, देखो a plus b √5 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आया है 42/11. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे a के साथ कोई भी अंडर रूट की नंबर नहीं है, तो इट इज 42/11, और √5 और b की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, तो 0 into √5 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42/11 प्लस 0 into √5 इज इक्वल टू कितना हो गया 42/11. तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 42/11, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 0. सो दिस इज आवर आंसर 0. ये प्रॉब्लम हमें ऐसे करना है. तो यहाँ पे आपको समझ में आया सभी को कैसे करना, ओके? सो
तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछते एग्जाम में, हाँ ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको मैंने रैशनलाइज किया, फर्स्ट टर्म को, फिर सेकंड टर्म को रैशनलाइज किया, तो ये आंसर हमें आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना बहुत जरूरी है, हाँ? और वेरी केयरफुली आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, नहीं तो कई बच्चे प्लस की जगह माइनस लिखते हैं, माइनस की जगह प्लस लिखते हैं। ओके, सो बी केयरफुल। और इसका आंसर हमें 42/11 आया। फिर इस आंसर को हम इससे कंपेयर करते हैं, a प्लस बी रूट 5, तो वी गेट a की वैल्यू 42/11 और b इज इक्वल टू 0। ओके, और एक प्रॉब्लम लेंगे। कभी कभी एग्जाम में इस 3 नंबर का भी रैशनलाइजेशन आ सकता है। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, देखो 3 सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, 1 प्लस √2 माइनस √3। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे करना है? तो इट इज वेरी इजी, आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, बस कोई भी 2 नंबर का एक ग्रुप बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल करने के लिए इनका ग्रुप बनाता हूँ, √3 माइनस √3, और 1 को अलग करता हूँ। तो मेरे पास अभी 2 ग्रुप बन गए, 1 और √3 माइनस √3, √2 माइनस √3। तो इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ। अब रैशनलाइज करने के लिए देखो, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, इनके बीच वाला कौन सा साइन है, प्लस है, तो इसको मैं माइनस करता हूँ। तो 1 माइनस √2 माइनस √3, 1 माइनस √2 माइनस √3। ओके, सिंपल। इस तरह आपको रैशनलाइज करना है। अब इसके बाद आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो आप देखो, न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू माइनस √2। ओके, दिस इज माइनस, माइनस ये दोनों को लगेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस बाहर दोनों को लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। सो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू माइनस √2, तो वी गेट 3 माइनस 3 √2। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो वी गेट 3 √3 प्लस 3 √3। ये समझ में आया सभी को? ओके, डिवाइड बाय। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 1 प्लस √2 माइनस √3, ये एक ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस √2 माइनस √3, ये दूसरा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे आपको सपोज दिस इज ए एंड दिस ग्रुप इज बी, यहाँ पे ए है और ये है बी है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपना a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। b क्या है, √2 माइनस √3, ये b है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, फिर से यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2, √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस 2 √2 इंटू √3, सो वी गेट 2 √6 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ओके, सो 1 माइनस 1 minute, something wrong. Okay, so here this cancel, 1 minus 5 माइनस 2 √6, बराबर है। तो अभी ये माइनस साइन हम सभी को लगाएंगे, माइनस प्लस 2 √6, सो वी गेट हियर आंसर -4 प्लस 2 √6। ओके, क्या हो गया पता नहीं। हाँ ओके, चला गया क्या पेज? एक मिनट बेटा, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, क्या हो गया आई डोंट नो। हाँ
ओके, तो हमारा कहां तक आया था सॉल्यूशन? -4√6 आया था, है ना। और पहला क्या आया था पता नहीं, मैं भूल गया, अभी ये पेज भी चला गया, किसी को याद है? तो 3 उसका - 3√2। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये है क्या? नहीं है। हाँ, क्या था? 3 3 -3√2 3√2, ओके। और प्लस अपना 3 रूट, हाँ सर रह गया सर, +3। हाँ, +3 हाँ, √3 +3√3 +3√3, ओके। और √3। अपना डिनोमिनेटर का आंसर आ गया -4 + 2√6 आ गया, बराबर है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह आपको आंसर निकालना है, अगर 3 नंबर भी दिए हुए होंगे तो इट इज वेरी इजी।